हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली मैंने पिछले क्लास में जो मैं पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था अनुसूची पढ़ाया था। अनुसूची में मैंने एक थोड़ी सी गलती क्या हो गई थी कि मैंने बता दिया था कि यूटी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो अब 8 हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि राज्यों की संख्या 28 और यूटी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8। तो ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 में जो मैंने बताया था कि भारत 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो वो बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने यहाँ स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा ये होती है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो ये चीज। तो चलिए आगे थोड़ा इस टॉपिक को कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बातें भी आप लोग से करनी है। तो चलिए समझते हैं। पॉलिटी का टॉपिक मैंने आगे बढ़ाया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे संविधान का भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग। इसी प्रकार मैंने हमेशा जब भी पॉलिटी में ये चीज बात का ध्यान रखना है कि जब भी मूल संविधान की बात किया जाए तो इसका तात्पर्य होता है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसे मूल संविधान कहा जाता है। ये बात को ध्यान रखना है। तो कुल मूल संविधान में जैसे कुल अनुसूची थी 8 मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में हो गया 12 हो गया ना। उसी प्रकार संविधान का भाग के बारे में अगर बात करेंगे तो मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22। संविधान के कुल मूल संविधान में संविधान का कुल भाग का संख्या 22, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करेगा तो ये 25 है। लेकिन अगर आपसे जो मोस्टली जो पूछता है संविधान मतलब संविधान में मूल संविधान कितने भाग हैं, तो मोस्टली जो सेट वगैरह जो पूछेगा 22 ही पूछेगा। और वर्तमान में कोई जानकारी आपको नॉलेज है या नहीं, अगर जानकारी के संदर्भ में अगर बात करेगा तब जाकर संविधान का भाग हो जाएगा 25। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली है क्या कि संविधान में आर्टिकल्स आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो 444 से आर्टिकल प्रेजेंट में 444 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। तो सबको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो जो एग्जामिनेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं और बराबर वही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो मेरा पढ़ाने का मतलब जीएस मैजिक विथ नीतीश से क्लास करने का तात्पर्य मतलब यही होता है कि जो आपका डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है वही पॉइंट ऑफ पढ़ना है। जीएस वर्ल्ड तो आपका एक महासागर है, जीएस वर्ल्ड ही है, तो वो काफी लेंदी हो जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप भटक जाओगे। तो ज्यादा नहीं करना है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना ही से आएगा, प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो संविधान में कुल जो है प्रेजेंट में संविधान में अगर भाग की बात करेंगे तो 25 है और मूल में 22 है। ठीक है, मूल में कितना है? 22 है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं बारी बारी से। सबको नहीं देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को देखेंगे। तो संविधान के भाग 1 में बात करेगा। उसी प्रकार संविधान जो भारत का संविधान है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ध्यान रखना है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये संविधान के 1 में है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद ध्यान रखना है कि अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। तो एक तो आपको याद ही रहेगा, उसमें भी मैंने बताया था कि अनुसूची में मैंने बताया था कि संविधान जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। उसी प्रकार संविधान के भाग 1 में भी वही चीज हो गया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल्स की बात करता था अनुच्छेद 1 से 4। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगर दूसरा में बात करेंगे तो भैया दो नागरिकता, तो 2 में है नागरिकता और आर्टिकल्स 5 से 11। 1 से 4 तो वही हो गया, तो नागरिकता हो जाएगा 5 से 11। इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 2 क्या भैया? नागरिकता। जो एनआरसी वगैरह की बात चल रही है वो भी मैं कभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है, ये चीज आप जानते हैं। 3 में आएंगे तो 3 में है मौलिक अधिकार। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अब ये देखो नागरिकता जब 5 से 11 हो गया तो मौलिक अधिकार हो जाएगा 12 से 35। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। आगे बात करते हैं भैया कि भाग 4 में क्या है। 4 तक आप पढ़े होंगे, अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो 4 नामा 36, अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो 4 9 जा 36। अब देखो भाग 4 की बात कर दिया। 4 नामा 9 से नीति निर्देशक तत्व, जो आगे आपको इसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है 4 नामा 36, तो 36 से 51। तो ये याद रखना है कि भाग 4 में क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा।
और अनुच्छेद 36 से 51। तो ये यहाँ क्लियर हो गया। अब 4 जब हो गया तो आगे बढ़ेंगे तो 4 का क जो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी बेसिकली रूप से आप संविधान का भाग आप देख लो। तो 4 का काम क्या है, मूल कर्तव्य। 4 का काम क्या है, मूल कर्तव्य, और ये अनुच्छेद है 51 का ए में। ये बहुत पूछता है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद भाग किस भाग में, तो संविधान की भाग की बात करेगा तो 4 का क, अगर बात करेगा आर्टिकल्स कितना में है तो ये हो जाएगा 51 का ए। तो ये ध्यान रखना है 51 का ए में। आगे अगर बात करेंगे तो अब देखो, अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 4 का ए तक, ठीक है। तो एक में मैंने बताया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कितना से कितना, तो 1 से 4 क्लियर हो गया। दो क्या भैया, नागरिकता, तो नागरिकता हो गया 2 में, वो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, तो वो भी क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे 3 में मैंने बताया था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जब 5 से 11 नागरिकता हो गया था, 5 से 11 नागरिकता हो गया था, तब मौलिक अधिकार हो जाएगा 12 से 35 अनुच्छेद में। तो मौलिक अधिकार 12 से 35, और 4 में तो बताया था नीति निषेध तत्व, अरे 4 नामा मौलिक अधिकार वही ना बताया था जी, सॉरी नीति निषेध तत्व, तो 4 नामा, तो नीति निषेध तत्व हो जाएगा 36 से 51 कंप्लीट। अब 4 हो गया तो 4 का क जो बाद में जोड़ा गया है, बाद में 4 का क में क्या भैया, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितना, 51 का है। अरे जब नीति निषेध तत्व हो गया 36 से 51, 4 का क तो 51 का ए, आसानी से याद हो गया। तो मूल कर्तव्य 51 का ए। अब बात करेंगे 5 का। वैसे भी देखो बाबू क्या होता है कि अगर कहीं पे भी शादी विवाह की बात आती है हमारे समाज में, हमारे घर में, तो कहते हैं ना कि 5 आदमी मिलके, 5 आदमी मिल गया, कोई झगड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, तो 5 आदमी को ढूंढता है कि 5 आदमी चाहिए। तो 5 संघ, तो संघ कितना में बना जी 5, तो भाग 5 में क्या संघ, तो याद रहेगा। सबका आर्टिकल्स वगैरह पूछता नहीं, वैसे मैंने नहीं लिखा है तो ध्यान रखना है। तो संविधान के 5 में हो जाएगा संघ, 5 में संघ और 6 में राज्य। अरे 6 SIX 6, तो राज्य क्या STAT स्टेट, STAT, ध्यान रखना है STAT स्टेट। तो 6 में राज्य, तो आप लिखो 6 तक आपको आसानी से याद हो गया। अब 7 को निरस्त कर दिया गया, उसके बारे में जिक्र नहीं करना है, 7 पूछता भी नहीं है। 8 बात करेंगे, 5 में संघ हुआ, 6 में राज्य हो गया, 8 में हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे पंचायत में, 9 में है पंचायतें। तो ऐसे भी आप देखो पंचायत जब लिखा हमने यहाँ पे पंचायत लिखा, तो पंचायत मतलब क्या 5 + 4 पंचायत, 5 4 9 होता है ना जी, तो 9 में क्या हो जाएगा पंचायत। और ये अनुच्छेद 243 में भी पूछता है कि पंचायत अनुच्छेद कितना में, 243 में वर्णित है और भाग 9 में। अब पंचायत बात करें भैया, पंचायत मतलब 5 + 4, क्या बात करते हैं यार, तो याद रहेगा पंचायत में कितना, भाग 9 में, अनुच्छेद 243 में, ये ध्यान रखना है। अब देखो पंचायतें की बात जब हो गई तो 9 का क 9 में हो गया, जैसे 4 में था नीति निषेध तत्व 36 से 51, तो 4 का क में क्या हो गया, मूल कर्तव्य 51 का ए। उसी प्रकार अगर बात करेंगे 9 का क में तो नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं आप जानते हैं कि शहर में नगर पालिकाएं वगैरह हुआ करती हैं, तो पंचायत 9 में, तो 9 का क में नगर पालिकाएं, और 9 का ख में, ये 9 का ख है भैया, तो 9 का ख में सहकारी समितियां। ध्यान रखना है, अरे कुछ मैंने बताया, कुछ बताया ही नहीं है। 9 में मैंने बताया पंचायत जो 243 में है, 9 का क में मैंने बताया क्या, 9 का क में क्या नगर पालिकाएं, और ख में मैंने बताया सहकारी समिति, ये ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर आगे बात करेंगे संविधान के भाग 10 में, तो SC ST का क्षेत्र, SC ST का क्षेत्र भाग कितना में जी 10 में। और वैसे भी आपको पता होगा कि अगर आप एशियन टाइम में उठाकर देखोगे तो SC ST का काफी एक शोषण किया गया है हमारे समाज में। हमारे समाज में आप भली भांति समझते होंगे, तो SC ST का शोषण किया गया, उसका काफी शोषण किया गया है। तो वही है भैया 10 मतलब बस करो उसका शोषण करना, तो SC ST का क्षेत्र भाग कितना में, बस मतलब 10, तो हो जाए कितना में जी 10 में, तो याद रखना है आपको। तो संविधान का भाग 10 आपको याद हो गया। अगर आप 11 में बात करेंगे, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं, हाँ चलिए। अब संविधान का भाग 11 में बात करता है, तो आप ऐसे भी देखो संविधान का भाग 1 में कहता है कि संघ एवं और राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध। वैसे भी आप देखो भाग 11, 11 मतलब क्या 1 1 11। अरे हमारे गुरुजी कहा करते थे, बताता हूं थोड़ा सा
होता है कि बीच बीच में बातों बात में कुछ बातें निकल जाती हैं। तो 11 की बात आई, हमारे गुरु जी की बात क्या याद आ गई। वो कहते थे कि आप क्या चीज से आए हो। होता है कोई लोग बाइक से आता है, कई लोग साइकिल से आते हैं, किसी के पापा 4 व्हीलर से छोड़ दिया करते हैं। तो हम कहते थे सर हम आए हैं 11 नंबर से। तो ये 11 क्या होता है भैया? अरे एक परिये एक परिये, एक परिये 11 हुआ ना। तो मतलब दोनों का बीच का संबंध 11 मतलब क्या? संघ और राज्य का दोनों बीच का संबंध, संघ और राज्यों का बीच का संबंध किस भाग में है? तो 11 में। तो ये भी याद रहेगा। आगे बात करेंगे संविधान के भाग 15 में। तो 15 में पौ से पानी होता है, नीर मतलब भी पानी होता है, पौ से पानी और नीर मतलब भी पानी जल। तो 15 में निर्वाचन, 15 में क्या जी? पानी नीर एक ही बात हुआ ना। तो 15 में निर्वाचन, और निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में वर्णित है। तो ध्यान रखना है निर्वाचन कितना में जी? संविधान के भाग 15 में 324 से 329, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो भाग 17 में आ जाएंगे। तो 17 में है राजभाषा। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं रहेगी, अगर आपका भाषा अच्छा नहीं रहेगा घर में ही, तो आपके बहन आपके भाई भी शत्रु बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि 17 में क्या? राजभाषा। 17 में क्या? राजभाषा। अगर आपका भाषा अच्छा नहीं रहता है तो कोई भी शत्रु बन जाएगा। तो 17 में क्या हो जाएगा? राजभाषा। और यह 343 से 351 के बीच वर्णित है। 343 से 351 के बीच वर्णित है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगर आगे बात करेंगे कि भाग 18 में है आपात उपबंध। क्या चीज में है जी? आपात उपबंध। आगे 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 हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपात उपबंध में जो आता है हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपात के बारे में वर्णन है। जो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वो आगे हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर तो आपात उपबंध कितना में जी? 18 में। वो इसे भी देखो, और नहीं याद रहेगा तो हमारा महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। तो ध्यान रखना आपात उपबंध, आपात मतलब ऐसा स्थिति जहां पर सारा कुछ बंद हो गया हो गया हो। तो जैसे कि अभी जापान ही है जो हम अपने देश में वित्तीय आपात लागू कर दिया है। तो आपात उपबंध कितना में? 18 में, और 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 तक में वो वर्णित है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो संविधान के 20 में क्या है जी? संविधान के 20 में संविधान संशोधन। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है। और कई बार पूछता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से। संविधान के किस भाग में? तो 20 में। और बात करेगा अनुच्छेद कितना में? 368 में। तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप संविधान का जो भाग है वो आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो 1-2 बार और आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपका अच्छा सपोर्ट करेगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर अगले बार जो हम लोग कुछ अलग टॉपिक लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ गलतियां हो कि सर काफी स्पीड बोलते हैं तो आप सोलो कर लो ना, आपके पास ऑप्शन है, आप सोलो कर लो, फास्ट कर लो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो आज आप समझते होंगे। और लाइफ को थोड़ा सा एक एंजॉय के साथ में जिया करो यार। ऐसे करोगे तो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स लोग को फायदा हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।